सरसों का साग पंजाबियों की शान है और ये किस तरीके से बनाया जाता है ये भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, बीच से स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके साथ इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूं और आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साग किस तरीके से बनाया जाता है और मैं अपने घर में साग किस तरीके से बनाती हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है 5 किलो साग। ये 5 किलो पूरा नहीं है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी टोकरी है। ये फुल ऊपर तक आप देख सकते हैं भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ 2 किलो मेरे पास ये बाथू है, ठीक है, बथुआ जिसे कहते हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और यहाँ मेरे पास पालक है, ये मैंने 3 किलो ली है, ठीक है। 5 किलो हमारे पास है साग, 2 किलो बथुआ और 3 किलो पालक। ये मेजरमेंट रखा है। टोटल सब मिलाकर हमारे पास 10 किलो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने साग आपको बताया, ये साग है, ये भी साग है। ये साग के जो ऊपर वाली जो डंडियाँ होती हैं ना, उनको ऐसे मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया, छिलके उतार के, ठीक है। और ये हमारे पास ये पालक है, ठीक है, वो कम थी, ये तकरीबन पूरी पालक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ आप देख सकते हैं तसली अंदर मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ठीक है। ये आ गई अब हमारी पालक, आधी पालक भी हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और अब इस स्टेज पर ये हमारे पास बथुआ था, ठीक है, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें आपने इसी तरीके से मिक्स करके डालनी है। सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं डालनी है आपने, ये याद रखिएगा बात, क्योंकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए ना, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाना है। तो ये आधा बथुआ मैंने रोक लिया है, ये अभी मैंने नहीं डाला है, ये मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, आप जहन में रखा करें। अगेन हम दोबारा इसके ऊपर साग ऐड कर देंगे। अगेन दोबारा साग आ गया, ठीक है। ये जैसे जैसे बैठता जाएगा हम इसमें वैसे वैसे ही ऐड करते जाएंगे और आपको मैं दिखाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो बस ये इससे ज़्यादा और नहीं आ सकता अपना। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मेरे पास 1 लीटर की बोतल है, ये पानी मैं इसमें यूज़ करूँगी। अभी ये हो चुके खाली, अगेन पानी भरे, अगेन 1 लीटर हमारे पास पानी है, वो मैं दोबारा यूज़ करूँगी इसमें। इसी तरीके से मैंने 2 लीटर पानी यूज़ किया है, ठीक है। साग का अपना भी पानी होता है, तो इसलिए मैंने 2 लीटर लिया है अभी। तो फ्रेंड्स, अब ये डंडियाँ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं इसको कवर करके ढक दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका कवर उठाकर चेक करेंगे। साग हमारा बैठ चुका है नीचे, तो आप देख सकते हैं ये कितना नीचे चला गया है साग हमारा ना, ठीक है। अब हम इसमें हमारा बाकी सामान भी ऐड कर देंगे। बाकी का हमारा जो साग रह गया है ये ऐड करेंगे इसके अंदर हम। अच्छे से इसको भी साफ कर लेंगे स्ट्रेनर को। देन उसके बाद जो हमारी पालक है वो ऐड करेंगे। और ये जो बथुआ रखा है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये साग जितना भी आ जाए इसमें वो हम ऐड कर देंगे, बाकी इसमें से रख देंगे और फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो ये तो ही ऐड हो चुका है, इसको भी हम दोबारा ढक देंगे और इसको तेज़ आंच पर हम पकाएंगे। कवर लगा के मैं ढक दूँगी और इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी। इस कवर को हटाकर चेक करेंगे और एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। साग, बथुआ, पालक, जो जो चीज़ें हमने ली हैं वो तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है। जो बाकी का साग रह गया है वो भी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा साग हमने इसमें डाल दिया। चम्मच की मदद से अब साग को थोड़ा नीचे दबा देंगे ताकि साग हमारा नीचे चला जाए। और अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी का और यूज़ करेंगे। तो अब अच्छे से सारे साग को मैं ऊपर नीचे कर लूँगी, ठीक है, ताकि हमारा साग अच्छे से हो जाए मिक्स, नीचे वाला ऊपर चला जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है। और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैं ये ओवरनाइट रखती, लेकिन
रात को मैंने कटिंग तो कर लिया था, लेकिन हमारे यहाँ रात को गैस नहीं आती, तो इस वजह से मैंने इसको अर्ली मॉर्निंग चढ़ा दिया है। ठीक है, आप भी इस तरीके से इसको सुबह में चढ़ाएं, या आपके यहाँ गैस आती है तो आप इसको रात में चढ़ा दें तो वेल गुड हो जाएगा। क्योंकि सारी रात जो साग पकता है ना, जो उतरता नहीं है चूल्हे से, वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। अब जाहिर सी बात है, एक चूल्हा होता है, दिन में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भी करने होते हैं, वो भी लाजमी है। तो रात में चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपके यहाँ गैस आती है तो। मेरे यहाँ गैस नहीं आई, वरना मैं भी रात में ही चढ़ा देती। तो अब मैं इसको कवर लगाकर ढक दूँगी। कवर लगाकर इसको अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन आधा घंटा यहाँ हो चुका है साग को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि साग हमारा पकना स्टार्ट हो गया है, यानी इसमें आधे घंटे के बाद फर्स्ट बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे साग के अंदर। तो अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए ये हमारा साग पकेगा, ताकि अच्छा सा साग हमारा रेडी हो। तो यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो टू मीडियम या लो फ्लेम आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। इसी आंच पर पकने देंगे 10 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, कवर को उठाकर चेक करेंगे, हमारे साग को पकते हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके थे, और आप देख सकते हैं साग हमारा हल्की आंच पर पक रहा है। इसी तरीके से हम इसको 3 घंटे के लिए मज़ीद और पकाएंगे, क्योंकि जब हम साग को अच्छे से पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, हमने साग को मज़ीद 3 घंटे के लिए मज़ीद और पकाया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि साग हमारा अच्छे से नीचे बैठ चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी है। अब ये जो पानी है इसे हमने ड्राई करना है अच्छे से सारे पानी को खुश्क कर लेना है, क्योंकि हमें साग के अंदर पानी नहीं चाहिए। पानी होगा तो हमारा साग हम ज़्यादा देर तक इसको फ्रीज़ कर फ्रिज में नहीं रख सकते। छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आपने जहन में रखना है। आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेंगे। सारा पानी जैसे ही ड्राई होगा, ये आप देख सकते हैं साग आपको इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, और बहुत ज़्यादा ही इसमें धुआं आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो अच्छे से पानी ड्राई करके आपसे मिलती हूँ। इसका प्रोडक्ट चेक करेंगे। साग हमारा अच्छे से पक चुका था, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, पानी भी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। दोबारा ढक दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहाँ पर हैं हरी मिर्चें। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ठीक है, मोटे वाली हैं, ये बारीक वाली नहीं है। अगर आप चाहें तो ये बारीक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक वाली ये मलीर वाली मिर्चें होती हैं, ये बहुत ही तेज़ होती हैं। मैंने यहाँ 1.5 पाव मिर्चें ली हैं। इसको मैंने इसकी डंडियाँ तोड़कर इस तरीके से इनको साइड पर कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से इसकी डंडियों को तोड़कर साइड पर रख देना है, ठीक है। और इसको अब हम एक चॉपर में डालकर चॉप करेंगे, साइड पर करेंगे। एक चॉपर लेंगे, उसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद तो फ्रेंड्स, हरी मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको कवर लगाएंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आपने अच्छे से इसको चॉप करना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिर्चें हमारे अच्छे से हो चुकी हैं चॉप। बिल्कुल ऐसी ही मिर्चें हमें चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम ये जो बाकी रखी हुई मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इनको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सारी मिर्चें अच्छे से बारीक बारीक चॉप हो गई हैं। अब ये हम निकाल देंगे इसमें से, इसको झाड़ देंगे, ठीक है। और अब हम इसको इसी जार में निकाल लेंगे, ठीक है। इस हम निकाल लेंगे। मिर्च हमारी पिस गई तो उसको डालकर हम साइड पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, साग को उठाकर मैंने नीचे रख लिया है स्लैब पे। इसमें मैंने हल्का हल्का सा पानी छोड़ा है, ताकि इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। ये हमारे पास हैंड ब्लेंडर है, ये देखिए, इसकी मदद से हम इसको ब्लेंड करेंगे, साग अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं साग को मैं मशीन चलाकर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से साग को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जैसे ही साग हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच की मदद से हिला कर भी अच्छे से साग को मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं साग हमारा बिल्कुल अच्छे से हो चुका है ब्लेंड। चम्मच की मदद से मैं हिला रही हूँ। आप इसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हैं कि साग हमारा कितना ही फ्लफ़ी है,
ठीक है, इसी तरीके से आपने भी साग को ब्लेंड कर लेना है। यहाँ मेरे पास नमक है, 6 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। चारों तरफ फैलाकर अच्छे से मैं नमक को डाल दूँगी। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर आटा है, 1 प्याला मैंने आटा का लिया है। आटा भी हम अच्छे से फैलाकर चारों तरफ अच्छे से इसमें ऐड करेंगे। जो थोड़ा सा पानी है, पानी जो है हमने जो आटा डालेंगे वो सारा पानी सोख कर लेगा। ठीक है, और आटा डालने से हमारा साग बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा और जो पानी है वो भी इसमें से अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखा करें। अच्छे से चारों तरफ ब्लेंडर चलाते रहेंगे। अच्छे से आटे को साग के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने आटे की, ये ख्याल रखना है आपने इस बात का। चम्मच की मदद से हिलाकर चेक करेंगे। अब अगैन मैं थोड़ा सा आटा इसमें ऐड कर रही हूँ और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। आपके सामने दोबारा ब्लेंडर चलाकर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही बेहतरीन सा साग हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा नमक अब हम साग चेक करेंगे। ये देखें, साग का कलर चेक करें आप बस। आटा इतना काफ़ी है। ठीक है, आटा हमने और नहीं डालना है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसमें जो हमने हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं वो ऐड करने की। थोड़ी सी यहाँ ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ ऐड करेंगे, थोड़ी सी यहाँ और थोड़ी सी यहाँ। इस तरीके से हम सारी मिर्चें यहाँ ऐड कर देंगे। हैंड ब्लेंडर चलाकर मिर्चों को मैं साग के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मिर्चें हमारे अच्छे से साग के साथ मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं, चम्मच की मदद से हिलाकर अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसकी वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे पहले दे दी है। ठीक है, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन में जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छे से प्यालियों को साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको करूँगी अब मैं मिक्स। नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक तमाम चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें से थोड़ा सा इस तरह से, ये देखें, फिंगर पे लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ऑसम ऑसम साग बनकर तैयार हुआ है। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर साग को फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं इसमें बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, और ये साग मैंने 1 घंटा पहले निकाल कर फ्रिज से रख दिया था। ये पिघल चुका है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। साथ ही हमारे पास यहाँ पर हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बारीक कटिंग कर लिया है, इस तरीके से चॉप कर लिया है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये कुछ गोल लाल मिर्चें हैं साबित, और लहसुन के जवे हैं हमारे पास, इनको मैंने बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। आप देख सकते हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से काट लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ देसी घी के। आप चाहें तो इसमें ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देसी घी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट लेकर आएगा हमारे साग के अंदर। अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं, वरना स्किप कर दें। अब जो हमने लहसुन चॉप करके रखा है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है। चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और अच्छे से इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लहसुन हमारा लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, आपके सामने है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 अदद गोल लाल मिर्च, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी। और यहाँ पर 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी साथ ऐड कर दूँगी। अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और साथ ही 1 घंटा पहले जो हमने साग की तेली निकाल कर रखी थी, अच्छे से वो पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। तो वो भी मैं साग के बघार के लिए इसमें ऐड कर दूँगी कढ़ाई में। तो आप देख सकते हैं साग हमने ऐड कर दिया है। अब चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि साग हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, ऑयल साग के अंदर अच्छे से चला जाए। तो आप देख सकते हैं
साग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन आना स्टार्ट हो गई है। साग का कलर भी चेंज हो गया है। पहले भी आपने साग का कलर देखा था और अब भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्रेश हरा धनिया है, ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हम अभी इसमें यूज़ करेंगे और थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरे धनिया को साग के साथ। हरा धनिया साग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा साग बनकर तैयार हुआ है। अब मैं 3 टेबलस्पून इसमें दोबारा अगेन देसी घी के ऐड कर रही हूँ। अच्छे से अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। आप देख सकते हैं देसी घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है, आपके सामने है। देसी घी बहुत ही मज़े का लगता है। आप जब इसको बनाकर ट्राई करेंगे इस तरह भगाड़ लगाकर, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा साग अच्छे से तैयार हो चुका है। साइडों से हमारा ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया, तो फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब साग को डिश आउट करने के लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली। मैं इस साग को मिट्टी की हांडी में डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें कि इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साग मैंने डिश आउट कर लिया है। ये मेरे पास है मक्खन, इसकी वीडियो मैंने पहले आपको दे दी है, यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अच्छे से साग को हम गार्निश कर लेंगे धनिया के साथ। और ये देखिए मैं मक्खन आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन हमारा तैयार हुआ है। इस तरीके से मक्खन को हम साग के ऊपर रख देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा साग देखने में। अब आप चाहें इसको मेहमानों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करें, देखने वाले का भी दिल खुश और खाने वाले का भी दिल खुश। तो इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मैंने एक बना ली है रोटी अब हम साग के साथ खाएंगे। थोड़ा सा मैं मक्खन लूँगी, रोटी पर लगाऊंगी, अच्छे से इसको पंजाबी में तो कहते हैं कि रोटी को चौपड़ लेंगे, यानी अच्छे से नरम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं घी लगाकर यानी मक्खन का तड़का लगा दूंगी रोटी पर और इसको साग के साथ खाकर चेक करेंगे कि कैसी लग रही है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका साग किस तरीके का बना है। मैं साग बहुत ही मज़ेदार बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वाले तारीफ़ करते हैं। अच्छे से हमने मक्खन लगा दिया है रोटी पे, आप देख सकते हैं। तो रोटी को बंद करूँगी और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साग को उठाकर इस तरीके से माशाल्लाह सुभान अल्लाह प्लेट में रखूँगी और ये थोड़ा सा मैं इसमें मक्खन भी ऐड करूँगी। ठीक है, मक्खन का तड़का जिसे कहते हैं, चस्के लगाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप इसे नाश्ते में खाएं, दोपहर के खाने में खाएं या रात में खाएं, किसी भी टाइम खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक निवाला तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही लजीज। वाह, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। आउट क्लास, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।